नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए जो सिविल जज और जिसे हम जेएमएफसी भी कहते हैं, उसके मैट्रिक्स को समझना चाहते हैं। दोस्तों, मुझे कुछ क्वेश्चंस भी मिले हैं जिनको मैं आंसर करूँगा इस पर्टिकुलर वीडियो में। सो दोस्तों, एज़ वी ऑल नो, जैसा कि हम सभी को पता है कि रिसेंटली सिविल जज का रिज़ल्ट आ गया है गुजरात में। 59 स्टूडेंट्स और वी कैन से के कैंडिडेट्स जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं और जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। तो सबसे पहले ऑन बिहाफ ऑफ फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन मैं सभी 59 स्टूडेंट्स को बधाई देता हूँ जो आगे चल के अब सिविल जज बनेंगे, उनका सिलेक्शन फाइनली हो गया है दोस्तों। और उसके साथ साथ मैं उन स्टूडेंट्स को भी कहूँगा कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है जो प्रीलिम्स में निकल गए थे या जिन्होंने मेंस लिखा वहाँ वो किसी रीज़न से आउट हो गए। सो दोस्तों, निराश होने की ज़रूरत नहीं है इसलिए क्योंकि नया नोटिफिकेशन कभी भी आता होगा। और दोस्तों, उसी की चर्चा के लिए आज हम इस वीडियो को बना रहे हैं। और जो बेसिक क्वेश्चंस जो कुछ स्टूडेंट्स ने रेज़ किए हैं पर्सनली और कुछ क्वेश्चंस ड्रॉप हुए थे चैनल के ऊपर, सो फ्रूट्स ऑफ एजुकेशन के बिहाफ में मैं कोशिश करूँगा मैं उन सभी क्वेश्चंस को आंसर करूँ। दोस्तों, सबसे पहले विल स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। And again, I will congratulate all 59 students, those who have cleared JMFC Civil Judge Exam 2020. I wish them all the best for their future, and I hope that they will work towards the betterment of the society. दोस्तों, अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स को समझेंगे। दोस्तों, मैट्रिक्स को समझना, मैट्रिक्स इन द सेंस दोस्तों एक्सपेक्टेड सीट्स अपकमिंग सिविल जज एग्जामिनेशन की क्या हो सकती है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को समझ लो बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कीप दोज फैक्ट्स इन योर माइंड। अगर आप उन फैक्ट्स को अपने दिमाग में रखोगे तो ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू। अगेन, इट हैज़ अ डिफरेंट कनेक्शन ऑल टुगेदर। यू कैन नॉट कंपेयर जुडिशियल एग्जाम विद द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बिकॉज दे आर डिफरेंट। सो दोस्तों, मैट्रिक्स और वी कैन से जो एक्सपेक्टेड सीट्स है वो किस तरह है दोस्तों मैं बता दूं। दोस्तों, नए नोटिफिकेशन से पहले मैं आपको लास्ट टू लास्ट नोटिफिकेशन पे ले जाना चाहता हूं। दोस्तों, लास्ट टू लास्ट नोटिफिकेशन अगर किसी को याद होगा तो दोस्तों 124 सीट्स के लिए दोस्तों मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिखे हुए हैं, सो आई विल सी टू इट सो फैक्ट्स गलत ना हो। दोस्तों, लास्ट टू लास्ट जो नोटिफिकेशन था सिविल जज का गुजरात में दोस्तों वो था 124 पोस्ट के लिए। ठीक है दोस्तों, एंड आउट ऑफ 124 पोस्ट के लिए वो नोटिफिकेशन था जिसके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था। और दोस्तों, अगर आपको याद हो उसमें से जो फाइनल सिलेक्शन हुआ था दोस्तों वो सिर्फ 7 लोगों का हुआ था। 7 आउट ऑफ 124 पोस्ट ओनली 7 वर सिलेक्टेड फॉर द सिविल जज पोस्ट। सो दोस्तों, अब उसमें से जो 117 सीट्स वैकेंट रह गई थी दोस्तों वो आगे चल के लास्ट नोटिफिकेशन में ऐड हुई। दोस्तों, लास्ट नोटिफिकेशन में जो सीट्स थी दोस्तों वो करीबन आपको जो नई थी वो 68 थी और 124 में से 7 अगर आप माइनस करोगे तो 117 दोस्तों वो कैरी फॉरवर्ड हुई थी। तो 68 और 117 दोस्तों टोटल जो सीट्स बनी थी लास्ट नोटिफिकेशन के लिए वो बन गई थी 185। दोस्तों, आउट ऑफ 185 117 जो कैरी फॉरवर्ड होकर आगे आई थी, जो वैकेंट रह गई थी लास्ट टू लास्ट में, और दोस्तों 68 जो नई सीट्स वैकेंट हुई थी। तो दोस्तों 185 सीट्स के लिए ये जो रिजल्ट आया है रिसेंटली, उसका एग्ज़ाम हुआ, प्रीलिम्स हुआ, प्रीलिम्स के बाद मेंस हुआ एंड मेंस के बाद इंटरव्यू हुआ। एंड दोस्तों आप हैरान हो गए सभी इस फैक्ट को जान के कि आउट ऑफ 185 सीट्स दोस्तों, जैसा कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही 59 स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट किया दोस्तों, 59 का ही सिलेक्शन हुआ है। उसमें भी 2-3 केसेस ऐसे हैं दे आर सब्जेक्टेड टू हाई कोर्ट्स डिसीजन। ऑफ कोर्स पिटीशन वाज फाइल्ड फॉर वन क्वेश्चन जिसके लिए प्रीलिम्स भी अलाउ किया गया था, गुजरात हाई कोर्ट ने उन्हें अलाउ किया था मेंस लिखने के लिए। तो एक क्वेश्चन था जो डिस्प्यूट में था। सो लेट्स सी उसका रिजल्ट क्या आता है। आई नो दैट आंसर बट आई डोंट वांट टू शेयर दैट पर्टिकुलर आंसर हियर। ओके, सो स्टिल अगर हम ऑल 59 को इफ विल कंसिडर ऑल 59 स्टूडेंट्स दोस्तों वो 59 पास हुए। दोस्तों, जस्ट इमेजिन 126 सीट्स वापस वेकेंट हो गई है। जैसे 117 लास्ट टू लास्ट टाइम हुई थी, इस बार वापस 126 सीट्स वेकेंट हो गई है दोस्तों। सो अब आ गए हम हमारे मूल सवाल पर, जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों। 126 तो वेकेंट हो गए इस बार के नोटिफिकेशन में, लाइक जो ऐड होंगी
जो नई सीट्स हैं उसको तो दोस्तों मैं अलग ही रख रहा हूँ, बट 126 तो समझ लो दोस्तों पीछे से फॉरवर्ड लाइक कैरी फॉरवर्ड होकर आगे आ रही है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, अगर नई सीट्स को एक गेस में मार रहा हूँ, एक रफ गेस जो गलत होने के चांसेस कम है, बट दोस्तों अगर मैं 50-60 सीट्स को भी कंसिडर कर लूँ तो वापिस से कहीं ना कहीं 180 और 200 के करीबन सीट्स का न्यू नोटिफिकेशन बनेगा। और दोस्तों जिस तरह हम जानते हैं कि केसेस पाइल अप हो रहे हैं एट एवरी लेवल दोस्तों, बिकॉज ऑफ कोरोना वी ऑल नो। सो दोस्तों आई एम एक्सपेक्टिंग कि 200 के करीब सीट्स डेफिनेटली नए नोटिफिकेशन में आनी चाहिए, अब चाहे 2021 में आ जाए या 2022 में आ जाएंगे, बट मेरा गेसिंग है 2021 में नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए। जैसे ही ये कोरोना कंट्रोल में आता है डेफिनेटली ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है, बिकॉज अभी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स को भी पोस्टपोन कर दिया है। तो दोस्तों आई होप दैट मैट्रिक्स पार्ट, दैट एक्सपेक्टेड सीट पार्ट जो क्वेश्चन था उसको मैंने आंसर कर दिया है। दोस्तों एक और सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट्स ने या मेरे फ्रेंड्स ने पूछा है कि व्हेन वन शुड स्टार्ट द प्रिपरेशन। दोस्तों यू कैन नॉट फिक्स द टाइम, आप ऐसा कोई टाइम नहीं बना सकते जब आपको शुरुआत करनी है। एंड इफ़ यू आस्क मी पर्सनली, दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर इट, बिकॉज यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम विथ यू। कोर्ट्स बंद है, जो चल भी रही हैं वो ऑनलाइन चल रही है। दोस्तों आपके पास बहुत समय है जिसको आप प्लान आउट कर सकते हो। और मैं जैसा हमेशा आपको कहता हूँ, जुडिशियल एग्जाम को डोंट कंपेयर इट विथ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, लाइक इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एग्जीक्यूटिव्स like IAS, IPS, GPSC, UPSC, staff selection, IBPS और railways. Okay, so you cannot compare because there you have the seats. अगर आपने स्कोर किया you will get shortlisted. But in judiciary, in the judicial side, आपको जो बेंचमार्क इन्होंने सेट किया है 50% का, तो आपको हर स्टेज में वो क्लियर करना है। और दैट इज़ द रीज़न। अब जस्ट इमेजिन करिए लास्ट नोटिफिकेशन का अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ, 5-6,000 स्टूडेंट्स अपेयर्ड फॉर प्रिलिमिनरी, जिसमें से 400 इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली 440 के करीब मेंस लिखा था जिन्होंने। आउट ऑफ 440 दोस्तों करीबन 132 वेंट फॉर इंटरव्यू, दे अपियर्ड इन इंटरव्यू, एंड आउट ऑफ 132 जिसके लिए 185 सीट्स के लिए तो नोटिफिकेशन ही था, 132 में से फाइनल सिलेक्शन दोस्तों 59 का हुआ है। तो आप ये भी देख सकते हैं कि मोर देन 50% स्टूडेंट्स वर जस्ट रिजेक्टेड बाय द बोर्ड इन द इंटरव्यू। तो ऐसा नहीं है कि आपने मेंस निकाल लिया है तो आप शॉर्टलिस्ट हो ही जाएंगे। ऑफ कोर्स दे वांट दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड और द एप्टीट्यूड, इफ आई पुट इट करेक्टली। सो वो आपको चाहिए ही चाहिए एज अ जज बनने के लिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू विल बी पार्ट ऑफ द जुडिशियल ऑर्गन, और आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल करना है, बिकॉज ऑफ कोर्स द डिस्प्यूट विल कम बिफोर यू। तो दोस्तों आई थिंक मैट्रिक्स वाला पार्ट मैंने आंसर कर दिया है। कब स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों, मैं कहता हूँ कल स्टार्ट करते आज करो। वो आपने कहावत सुनी ही होगी, काल करे सो आज करो और आज करे सो अब। तो आपको अभी नेक्स्ट पल से ही आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू कैन स्टार्ट। बेसिक वीडियोस हमने ऑलरेडी बना के रखे हुए, तो अगर आपको बेसिक पेपर्स वगैरह समझना है कौन कौन से पेपर्स है प्रीलिम्स में मेंस में, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कुछ स्टूडेंट्स का ये भी क्वेश्चन है कि इसका एक अलग फोल्डर बना दिया जाए और यू कैन से प्लेलिस्ट बना दी जाए। दैट आई डू, डोंट वरी, बिकॉज ऑफ कोर्स जुडिशरी का है, बट JMFC के नाम से मैं एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि आपको हेल्प मिल सके। डायरेक्ट मैं नंबरिंग से वीडियो वहाँ पे प्लेस करूँगा ताकि आसान रहे। दोस्तों ऑफ कोर्स एक और सवाल ये है कि लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बेसिक मैंने शुरुआत किया था बट मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया दोस्तों, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस एंड अदर माई कमिटमेंट्स नहीं कर पाया, बट मैं कोशिश करूँगा आपको वीडियोस देखने को जल्द से जल्द मिले। दोस्तों एक और सवाल जो काफ़ी स्टूडेंट्स मुझे मेल करके भी पूछते हैं, उनको आंसर राइटिंग में दिक्कत आ रही है, या स्पेशली कहें तो अगर स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं तो जो जजमेंट राइटिंग है दोस्तों, ऑफ कोर्स यस इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच आई विल एड्रेस। बट दोस्तों अब क्योंकि हम नए नोटिफिकेशन की तरफ है, तो मैं आपसे पहले ये कहूँगा कि अब आपका फोकस होना चाहिए प्रीलिम्स पे वापस, बिकॉज प्रीलिम्स में मेजॉरिटी ऑफ द चंक वो आप समझ लीजिए छट जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप फोकस करिए प्रीलिम्स पर, और मेंस के टाइम पर डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट, और किस तरह कम से कम मेहनत पे और किस तरह लिखे जाते हैं। ऑफ कोर्स एज अ एडवोकेट ऑल्सो होल ऑफ योर लाइफ यू आर फोकसिंग ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द जजेस। तो सो मैं चाहूँगा कि वो हम फोकस करेंगे, बट व्हेन वी विल राइटिंग मेंस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल हमको कुछ कंटेंट भी तो जनरेट करना पड़ेगा, एंड प्रीलिम इज ऑल अबाउट जनरेटिंग द कंटेंट इन योर प्रीलिम। अगर आपके पास कंटेंट है, ट्रस्ट मी इट विल हेल्प यू फॉर राइटिंग ऑल द आंसर्स, नॉट ओनली फॉर द जजमेंट राइटिंग बट इवन फॉर द अदर आंसर एज वेल। दोस्तों एक और सवाल है कुछ स्टूडेंट्स का कि कौन से प्रपोर्शन पे फोकस किया जाए
और क्या ये अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के इक्वल है, उस तरीके से अगर क्या हम इसे प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों ट्रस्ट मी, मैं आपको गलत डायरेक्शन में नहीं देखना चाहूँगा। दोस्तों इसके अंदर ये चीज़ नहीं होगी। इवन आप अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बात अगर करें, आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर देन 10 ईयर एंड आई नो दैट पार्ट कि ऐसा कभी नहीं होगा कि आप इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी पढ़ के या हिस्ट्री पढ़ के आप एग्ज़ाम निकाल लोगे। एक टाइम था उनका अपना जिनका सिक्का चलना था चल गया। बट दोस्तों आज इतना डायनामिक कर दिया है गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी। इन द सेम वे जुडिशरी की भी, जो जुडिशल ऑर्गन की भी जो एग्जाम्स है उनको भी इसी तरह किया है। आप किसी भी एरिया को मिस नहीं कर सकते। ये हो सकता है कि कुछ एरियाज आपको समझ ना आए जिसको आप कम प्रिपेयर करके जाएं, बट आपको देखना तो ज़रूरी है। सो जो भी लॉज है, करीबन 10-11 लॉज आपके प्रीलिम्स में है, 18-19 लॉज आपके मेंस में है। तो दोस्तों मेरा तो सजेशन यही रहेगा कि आप उसे ज़रूर देखिए, हर लॉ को बिल्कुल देखिए। और बेयर एक्ट इज़ द की, मैं हमेशा बोलता हूँ बेयर एक्ट तो आप फॉलो करिए ही करिए। मगध में हो सकता है लोगों को प्रॉब्लम आए, लाइक आईपीसी में 511 सेक्शंस है। दोस्तों जो दोज हु आर क्लियरिंग, ऐसा नहीं है कि दे हैव मग्ड अप ऑल द सेक्शन, इट इज़ नॉट सो, but they have some strategy which I will be sharing with you. I have cleared that prelim part, so I know that part, how they prepare for it. And now last अगर एग्ज़ाम को अगर देखो तो they are focusing on in detail. They are not like that के ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दे आर गोइंग इन टू द डिटेल पार्ट ऑफ इट। लास्ट टाइम ऑल्सो सम स्टूडेंट्स जस्ट मग्ड अप ऑल द ऑर्डर्स इन CPC, बट ऑर्डर में से कोई सवाल ही नहीं था। दे जस्ट जम्प्ड इनटू द रूल्स एज एंड। और जैसा हमको पता है कि ऑर्डर 21 अगर एक मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ तो एक ही ऑर्डर में मोर देन 100 रूल्स है, तो हर रूल्स को रटना डिफ़िकल्ट है, आई एग्री। बट येस उसकी कुछ स्ट्रैटेजी है। ऑर्डर याद करोगे तो एक बेसिक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में ज़रूर तैयार हो जाएगा। सो प्रपोर्शन टू बी फोकस्ड, तो वो क्वेश्चन मुझे लगता है मैंने आंसर कर दिया है। किसी भी एरिया को मत छोड़ो, कोशिश करो हर एरिया को कवर करो, हर लॉ को कवर करो। यस अगर आपके पास कम टाइम है देन आप मेजॉरिटी जो मेजर लॉज है उन पर फोकस कर सकते हो, बट मेरी सजेशन तो यही रहेगी, इवन अगर आप 2 दिन भी दे रहे हैं तो आप हर एरिया को ज़रूर देख के जाइए। नहीं तो क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कुछ मिस हो गया तो फिर आप हैंडल नहीं कर पाओगे। और ये हमारे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जैसा तो है नहीं कि आपके पास बुक है और आप देख लो। दोस्तों और जो क्वेश्चन उसके साथ एक्सटेंडेड क्वेश्चन था कि क्या इसे अदर गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, मीन्स बिल्कुल मत करो, बिकॉज अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बेंचमार्क नहीं रखा है कि आपको 50% लाने। अगर 50% मार्क्स अगर सेट हो जाए तो कोई डिप्यूटी कलेक्टर नहीं बनेगा और कोई कलेक्टर नहीं बनेगा। तो बट इन जुडिशियल साइड वी हैव दैट स्टैंडर्ड, वी हैव दैट बेंचमार्क, सो हमको वो मेंटेन करना ही है। दोस्तों इसके अलावा मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा, अगर आपको इस चैनल से कोई भी वैल्यू मिल रही है या अगर आपके नॉलेज एनहेंसमेंट हो रहा है तो डेफिनेटली इस चैनल को लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।